नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है झारखंड सचिवालय पेपर टू खोटा भाषा में से जो डाह नाटक है, डाह नाटक जो है जो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डाह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? सुकुमार के द्वारा। इसका भाग दूसरा का दूसरा दृश्य को हम लोग देखेंगे। ठीक है, मोहरा दो दूसरा दृश्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था। पहला दृश्य को हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार सेठ जी और विवेक के बीच में वार्तालाप होती है। ठीक है, इसमें आज जो है हम लोग डाह नाटक का जो दूसरा भाग है उसका दूसरा दृश्य को देखेंगे। यहाँ पे होता क्या है इसको देखिए। जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम अंडरलाइन करके आपको बता देंगे, इसको याद रखना है। और बाकी टेस्ट में जो सवाल आएंगे वो सब सारे टेस्ट वाला सवाल कीजिएगा तो आपसे एग्जाम में सारे प्रश्न बनेंगे। पर्दा के पिछुआनी से कारखाना के मशीन चले के गोइल सुनाई रहल है। अब देखिए यहाँ पर कि कारखाना में जो मशीन चल रहा है ना, इसका आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रहा है। एक दने से विवेक के कारखाना के उर्दियों और दोसर दने से आपन टिप्पणकारी ले ले विराट ढोके हैं। और यहाँ पर जो है कारखाना में विवेक कुमार ऑलरेडी पहुंचे हुए होते हैं और उधर से जो है टिफिनकारी लेते हुए, जो खाना का टिफिन जो होता है वो टिफिनकारी लेते हुए, टिफिन लेते हुए विराट वहाँ पे आता है। ठीक है, क्योंकि कारखाना में जो है विवेक भी काम करता है और विराट भी काम करता है। ठीक है, विराट मजदूर होता है, विवेक जो है वहाँ का सुपरवाइजर होता है, इसको प्रमोशन हो जाता है। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, पहला भाग में विवेक जो है वो बोलता है विराट से कि विराट आज तो फिर ठाइन करके अले। ठाइन करके मतलब तुम लेट से आज फिर तुम कारखाना आया है। तो विराट बोलता है असल में घारे बुतरू बीमार है विवेक। और यहाँ पर विराट जो है जवाब देता है कि लेट होने का कारण इसलिए है कि घर में जो है हमारा जो बच्चा लोग है वो सब बीमार है, जिसके कारण थोड़ा सा मेरा कारखाना आने में लेट हो गई। तो विवेक पूछता है कि तोर बुतरू बीमार हो तो नए तो ये रोइजे एगो बहाना करे हैं। और विवेक बोलता है कि तुम्हारा जो है बच्चा बीमार है, तुम बीमार नहीं है, और तुम रोज एक बहाना करके लेट जो है डेली जो है तुम लेट से कारखाना आता है। तोरा मालूम हो एखन कते बजे है? घड़ी देख के 9:20 भई चलक। बाप मो 1 घंटा 20 मिनट लेट। ना आज तो भीतर अपन कामे ना जाए पारे, जो अपन घर घूर हमें कुछ ना सुनबो आइज। और यहाँ पे विवेक जो है ये विराट को जो है, विराट लेट आता है कारखाना ना, इसलिए विवेक जो है इसको कारखाना में घुसने नहीं देता है और विराट को जो है घर वापस कर देता है। ठीक है, तो घड़ी में देखता है तो उसमें कितना बज रहा होता है? 9:20। ठीक है, और कारखाना का टाइमिंग क्या है आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा तो कारखाना का टाइमिंग है सुबह 8 बजे। ठीक है, और पहुंचता कब है? 9:20। ठीक है, तो कितना लेट हुआ यहाँ पे देख लीजिए। 1 घंटा 20 मिनट जो है लेट से यहाँ पर विराट पहुंचता है। ये सब सारी चीज़ याद रखिएगा। कारखाना का टाइमिंग 8 बजे सबको आना है, लेकिन विराट जो है 8 बजे ना करके 9:20 में आता है। कितना घंटा लेट आता है? 1 घंटा 20 मिनट। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर विवेक जो है विराट को कारखाने में अंदर नहीं जाने देता है और बोलता है कि तुम डेली एक बहाना करके आते हो। ठीक है, और आज तुम तो हद कर दियो, तुम तो 1 घंटा 20 मिनट लेट आए हो, इसलिए तुम कारखाना में काम नहीं कर सकते हो, तुम चले जाओ दूसरे दिन आना। विराट जो है एक धा आर मौका दे दे विवेक, घुर बीजी से आज रखबो। और विराट जो है विवेक से रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि देखो ये जो कारखाना है उसमें विवेक जो है सुपरवाइजर है और विराट जो है वहाँ का जो है ना ये होता है नॉर्मल जो मजदूर होता है वो सब होते हैं। ठीक है, तो विराट रिक्वेस्ट करता है विवेक से कि विवेक हमको आज मौका दे दो, दोबारा गलती हमसे नहीं होगा। तो विवेक बोलता है आयद की कोन्हो हाटे हाटे बाजारे बिकाई के जिनिस लागे जे तो जाके कीन लेबे। और तोर ठीन रहे के जहाँ तक बात हो उटा तोर ठीन हाइये ना हो, फिर की राख में छाए नो। आई एम सॉरी टुडे तो जा पारे। और यहाँ पे विवेक जो है इस आई एम सॉरी टुडे बोल देता है और कहता है तुम जा सकते हो। ठीक है, तुम डेली का डेली लेट आता है यहाँ से। विराट बोलता है यहाँ पर, ठीक है, छमछमाई के थोड़ा सा आवाज़ से, कहिले बेसी तंग करे हैं विवेक, जब यह कारखाने 100 दिन काम करे के ठहरलक तो कि कधियो 10-5 मिनट से भूल चूक माफ ना होवे पारे की। और विराट बोलता है कि विवेक काहे हमको परेशान कर रहा है? अगर 5-10 मिनट लेट हो जाता है, हम इसी कारखाना में डेली काम करते हैं, और 5-10 मिनट अगर लेट हो जाता है तो क्या हमको कारखाना में काम करने को नहीं मिलेगा क्या? तो यहाँ पे विवेक जो है बोलता है
कि ज़रूर हो पारे, हर आदमी को कोई काम पड़ जाता है, 10-5 मिनट लेट हो सकते हैं, लेकिन मेन तुक लेकिन तोर जैसा आदमी करना है, और तुम्हारे जैसा आदमी को हम माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि तुम डेली जो है लेट आता है कारखाना में। विराट बोलता है तो कि हम मनुष्य नहीं लगे, और विराट बोलता है क्या हम मनुष्य नहीं है क्या, हमसे गलती नहीं होती क्या, हमसे लेट नहीं होता है क्या। लेकिन विवेक बोलता है कि तुम डेली का डेली जो है लेट आता है, इसलिए तुम आज काफ़ी लेट आए हो, 1 घंटा 20 मिनट आए हो, इसलिए तुम वापस घर चले जाओ, कल आना। ठीक है। विवेक क्या बोलता है, देख तोर से बेसी बकबक करे कि हमारा फुर्सत नख है, तो एक काम में आज ना जाए पारे, ईटा हमर कहना हको। और विवेक जो है इसको मना करता है, ठीक है, क्योंकि विवेक वहाँ का अच्छा पोस्ट पे होता है। ठीक है। तो विवेक जो है इसको कारखाना में जाने नहीं देता है, बोलता है कि तुम जो है दूसरे दिन आओ, आज काफ़ी लेट हो गए हो। ठीक है। उसके बाद विराट क्या बोलता है यहाँ पर, देख बेसी खरखाए ना बन बुझले, कोई भी चीज़ की एगो हद होवे। और विराट यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और विवेक को बोलता है कि तुम ज़्यादा तेज मत बनो, ठीक है, कोई भी चीज़ का एक हद होता है। तो यहाँ पे विवेक क्या बोलता है यहाँ पर कि आर तो अब हद से आगू बढ़े लागल है, यू गेट आउट नॉनसेंस। और यहाँ पे विवेक जो है एक लाइन बोलता है, यू गेट आउट नॉनसेंस, मतलब तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, नॉनसेंस कहेगा। ठीक है। और किसको बोलता है, विराट को। तो विराट जो है बोलता है, नू बेसी अजलैत नाय ने करे, बेसे है एखन हमें घुर जहाँ आइज, मलकिन ईटा हमें सराय जिंदगी आयद रखबो, मालिके के खरखाए बनल है सार। और यहाँ पे जो है विराट जो है बोलता है, सार करके बोलता है कि साला तुम ज़्यादा तेज बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तुमको मालिक बना दिया है यहाँ का कारखाना का, जो सेठ जी है वो ना, तुमको जो है ये जो तुम हमको आज घुमाया है ना, ये हमेशा जो है ज़िंदगी भर याद रखेंगे, और इसका जो है भुगतना पड़ेगा तुमको। ठीक है। ये कौन बोलता है, विराट बोलता है। और फिर वहाँ से जो है थोड़ा सा मोहड़ा फेर, मतलब वहाँ से मोड़ थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, कहानी बदल जाता है। विराट जो है घर घुर रहे। अब जैसे कारखाना में विराट को एंट्री मिला नहीं, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट लेट से आया था विराट कारखाना में। तो विवेक जो वहाँ में अच्छे पोस्ट में थे, तो विवेक देख लिया था कि विराट लेट से आ रहा है, तो विराट को कारखाना में जाने नहीं दिया क्योंकि विराट लेट था। तो विराट को घुमा दिया गया। तो विराट जो है घर जो है जा रहा था रिटर्न कारखाना से। दोसर दिन से शेखर के कोदार ले प्रवेश, और वहाँ से जैसा ही घर जा रहा था उसी समय जो है शेखर, अब शेखर कौन है, शेखर वही विवेक, ठीक है, विवेक जो विराट को कारखाना में अंदर घुसने नहीं दिया, तो वही विवेक का छोटा भाई का नाम है शेखर। पिछले क्लास में आपको हम बताए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो शेखर जो है कुदाल लेके वहाँ से आता है, और उसी समय विराट जो है घर जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो है विराट जो है घर आ रहा होता है कारखाना से रिटर्न, और उसी समय जो है विवेक का छोटा भाई जो शेखर है वो खेत से काम करके जो है, कोदायर मतलब होता है कुदाल, ठीक है, जिससे खेती करते हैं ना, कोड़ते हैं ना जमीन को, उसको कुदायर कहा गया है यहाँ पर, तो उसी को कुदाल कहते हैं। तो विराट जो है ये बोलता है के शेखर, तो शेखर बोलता है हाँ भैया हामी हको। तो विराट बोलता है कहाँ से आ रहा है, ई कोदायर तोदायर ले ले। विराट बोलता है कि कुदाल लेके तुम कहाँ से आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे शेखर कौन है, शेखर जो है विवेक का छोटा भाई है। विवेक वही है जो कारखाना में काम करता है, सुपरवाइजर है, अच्छे पोस्ट पर है। और विवेक ही जो है विराट को मना किया कारखाना में घुसने के लिए, क्योंकि विराट जो है 1 घंटा 20 मिनट लेट से आया था। ठीक है। तो अब क्या करेगा, सो हम स्टार्टिंग में बता देते हैं यहाँ से कि विराट को तो रिटर्न कर दिया, और विराट बोला था ना कि तुम जो आज किए हो ना मेरे साथ, विवेक को बोला था कि विराट विवेक को बोला था ना कि तुम जो आज किए हो मेरे साथ, आज कारखाना में काम करने नहीं दिए लेट आने के कारण, तो ठीक है, हम ये बात याद रखेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है, और बहुत बुरा होगा। तो अब विराट क्या कर रहा है, विराट जो है विवेक का छोटा भाई शेखर को जो है बरगलाने का काम कर रहा है। बरगलाने का मतलब शेखर को बोलेगा कि तुम जो है घर में जितना खेत बाड़ी है उसमें तुम काम करते हो, और सारा खेत वगैरह जो है वो विवेक, तुम्हारा बड़ा भाई विवेक का नाम पर है, तो कुछ दिन में विवेक अपने नाम पे सारा खेत वगैरह जो है अपने नाम पर कर लेगा। ठीक है। और फिर तुम दिन रात मेहनत करते हो खेत में, और विवेक केवल कारखाना में काम करता है। ठीक है। मतलब इसका घर फोड़ने का काम जो है विराट करना शुरू करेगा। शेखर, विवेक और विवेक की पत्नी का नाम क्या है, रचना। तो ये तीनों के बीच में जो है फोड़ने का काम अब कौन कर रहा है यहाँ पर, तो विराट करेगा। अभी कहानी जब, अभी नाटक जब आगे देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो विराट बोलता है कि कहाँ से आ रहा है कुदाल उदाल लेकर के। तो शेखर बोलता है आर कहाँ से आवब, तोहें तो जानबे कर हैं हमर रीस खेती में से, एखन खेती पानी पड़ रहा है, जबले लौतन मशीन आयल है, अब तनिक कामों बढ़ गए है। और यहाँ पे शेखर कहता है कि हम जो है
खेत से काम करके वापस लौट लौट रहे हैं, ठीक है, और घर में खेत में जब तक पानी पटेगा, ठीक है, खेत में जब जब खेत में सिंचाई करने के लिए जब से जो है मशीन लिया गया है, ठीक है, नया मशीन लिया था ना 5,000 में, याद है आपको? तो जब से मशीन लिया है तब से जो है काम जो है बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था ना कि विवेक के घर में चोरी हो जाता है तो विवेक जो है सेठ के यहाँ जाता है, तो सेठ जी फिर 5,000 रुपया दे देते हैं कि जाओ तुम मशीन खरीद लो, और वही मशीन खरीदता है और वो अपना खेत बाड़ी वगैरह जो है सिंचाई करता है यहाँ पर। तो विराट बोलता है हाँ काम तो बढ़वे करता हो और दिन पर दिन आरो बढ़ता हो, ठीक हो। शेखर बोलता है कहे के माने, लोग क्या कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है, विराट से पूछता है शेखर। विराट बोलता है यह है कि तोर भाई कारखाने काम कर हथुन, उनकर काम बाढ़े तो कोनो सवाले ना है, उनकर तो 8 से 5 बांधल है, मेंतु तोर सेटा नौखो ने। और विराट जो है यहाँ पे विवेक का छोटा भाई जो शेखर है इसको बरगलाने का काम कर रहा है, ठीक है, विवेक का घर फोड़ने का काम कर रहा है। और विराट बोलता है कि तुम्हारा काम जो है बंधा हुआ नहीं है, एक देखो तुम्हारा बड़ा भाई 8 से 5 कारखाना में काम करता है, उसके बाद ऐस मौज से घर में रहता है, और एक तुम जो हो दिन भर खेत में काम करते रहता है, तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं है, सुबह जाते हो 4 बजे भोर में और शाम को रात में आते हो, तो तुम अपना बड़ा भाई से ज़्यादा काम तो तुम करता है ना। तो शेखर बोलता है हाँ ये नियर सोचलक ताबे तो ठीक कहे है। और शेखर बोलता है हाँ आप ठीक ही कह रहे हैं कि हमारा जो बड़ा भाई विवेक है उसका टाइम बंधा हुआ, लेकिन मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। विराट बोलता है अब जैसे जैसे खेती बढ़ता हो तोर कामें बढ़ले जीता हो, ठीक है, मुदा माइन गेलियो तोरा भाई अति खटे हैं। और यहाँ पे विराट बोलता है शेखर को कि जैसे जैसे खेत बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा काम भी बढ़ता जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो भाई है उसका काम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका काम का टाइम टेबल है 8 से 5, ठीक है। और यहाँ पे विराट कहता है कि बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही खटता है तुम, ठीक है, देश दुनिया के कोई फिक्र ना है, बस नारायल है से नारायल है। और यहाँ पे विराट कहता है कि देश दुनिया से तुमको कोई मतलब नहीं रह पाता इससे, और तुम जो काम करता है खेत में सो काम करते ही रहता है, ठीक है। तो शेखर कहता है की करल जाए विराट भाई, कमाइन तो निजे के हक है, चाहे जते पसरे समेट तो हमरे होते हैं। और शेखर कहता है कि काम तो मेरा ही है, निजे को निजी होता है ना अपना काम, तो कहता है काम तो मेरा ही है, तो खेत चाहे जितना ही बड़ा हो, ठीक है, आगे चल करके जितना बड़ा हो जाए तो काम तो हम ही को ना करना होगा, ठीक है। तो विराट बोलता है यहाँ पर कि काहे रे समेटे छूछे तोरे काहे होता हो, तोहनी के काहे ना चाहले तोर भाइयों तो एक कवन के समेट तक हलतुन। और यहाँ पे विराट कहता है कि तुम जो अकेले काम करते हो शेखर, वो काम तुम्हारा भाई भी तो कर सकता है, क्योंकि भाई का टाइम क्या है सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक, तो 8 बजे से पहले भी तो खेत में काम कर सकता है। तो यही बात विराट बोल रहा है कि तुम्हारा भाई जो है ऐस मौज से रहता है, तुम दिन भर काम करते रहते हो खेत में, तो क्या तुम अकेले क्यों करते हो? तुम्हारा जो अपना भाई है विवेक उसको तुम बोलो काम करने के लिए। शेखर बोलता है काहे ना मानुषे के नाय करे पारे, मुदा कधियो करल जे नखत। अब जोदि एक दिन हर जोते खोजतीन तो नाय न होते, चाहे अपने ठेसता चाहे बर्दन ठेसबतीन। और शेखर बोलता है विराट को कि देख विराट भाई, हमारा जो बड़ा भाई विवेक है वो कभी काम किया नहीं है, और एक दिन अगर काम करवाने के लिए लगा देंगे तो बीमार उमार पड़ जाएगा, ठीक है, कभी हर वगैरह कभी खेत में काम किया नहीं है हमारा बड़ा भाई विवेक, ठीक है। अगर काम में लगा देते हैं तो हो सकता है कि अपने चोट लग जाए, अपने आप को चोट लग जाए उसको विवेक को, या फिर बैल वगैरह जो है उसको थोड़ा सा चोट उट लग जाएगा, क्योंकि नया आदमी को खेत में काम करने को लगा दोगे तो हो सकता है कि कुदाल चलाते वक्त पैर में मार ले अपने आप, ठीक है। तो हर चीज़ का एक होता है ना। तो वही शेखर बोलता है कि नया आदमी को अगर अपना भाई को खेत में लगा देंगे तो नहीं हो पाएगा, उससे कभी काम किया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है उसको देखिए, विराट बोलता है कि तो एखन तो कहाँ जाए, तो शेखर बोलता है जलपान खातिर घर जाए। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा हो सकता है कि विराट जो है वो जब कारखाना से जब रिटर्न जा रहा था, जब कारखाना में काम करने नहीं दिया गया इसको, तो रिटर्न जब घर जा रहा था विराट, ठीक है, तो उस रास्ते में जो है कौन मिला? शेखर मिला, ठीक है, शेखर मिला ना। तो शेखर मिला तो शेखर जो है कहाँ जा रहा था? तो शेखर जो है सुबह सुबह खेत से काम करके जो है अपने घर जा रहा था जलपान करने के लिए, सुबह का खाना खाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। विराट बोलता है बाप गो 10 बजे जलपान
अब विराट बोलता है कि बाप गो बाप रे बाप, तुम 10 बजे जलपान करता है, जलपान का टाइम तो 7 से लेकर के 9 बजे तक होता है। तो शेखर कहता है की करल जाए, हमार काम में ऐसा है जो तनी देर सवेर हो जाए। और शेखर बोलता है कि हमारा काम ही ऐसा है, खेत का काम ही ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो विराट बोलता है देख शेखर, तो आरो कुछ करबे जीवन में, न खाली हारे जोतते रहबे। और विराट बोलता है कि देखो शेखर, कि तुम अपने जीवन में कुछ और करोगे, केवल तुम खेती बाड़ी हर जोतते ही रह जाओगे। शेखर बोलता है तोहर कहे के माने, मतलब क्या कहना चाह रहे हो। तो विराट बोलता है अब तोय कोन्हो दूध पुइया बुतरू तो ना हके जो हमें तोरा डेग पीछू बुझाइयो। और विराट बोलता है कि तुम एक बच्चा नहीं हो, दूध पुने वाला बच्चा नहीं हो जो तुमको हम सारा कुछ बता दे। इंसान खातिर इशारा काफ़ी होवे है, और एक इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। कायल तोर बिहा भेल हाउ, कायल दिने गिदर बुतरू हफ्तून, उस सब के पढ़वे खाओ, लिखवे खाओ, मानुष बनवे खाओ, उखनी के शादी बिहा करे खाओ, आयल गेल शोभे देखे खाओ। अब विराट बोलता है कि तुम जीवन में कुछ करेगा कि केवल हर वगैरह नारते रहेगा। तुम कल जो है शादी कर लिया है, आने वाले दिन में तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चे को तुम पढ़ाओगे लिखाओगे कि नहीं, मनुष्य बनाओगे कि नहीं, ठीक है, शादी ब्याह करोगे कि नहीं, अपना घर देखोगे कि तुम अपना बड़ा भाई का घर देखोगे। मतलब यहाँ पे विराट जो है शेखर, ठीक है, और विवेक के बीच में, विवेक, ठीक है, विवेक के बीच में जो है तोड़ने फोड़ने का काम कर रहा है। दोनों अपना भाई है ना, तो दोनों को अलग करने का काम जो है विराट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। शेखर बोलता है तो तकर खातिर हमरा की भावना है, कर्मे के दिल हमनी के दुयो भाई ठीन सब कुछ है, इतना जमीन जगह है जे हमर सौसे घरवैया भैर बछर बैस के खेता। और शेखर बोलता है कि हमारा कोई काम नहीं है, हमारा भगवान का देन है, हमारे पास बहुत ज़मीन और जगह है, ठीक है। एक साल उपजेंगे तो साल भर जो है बैठ के काम करें, बैठ के खाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे घर में, इतना ज़मीन जगह है कि हमारे सौसे घरवैया भर बचर बैठ के खेता, और इतना जगह ज़मीन है कि मेरे घर में जितने परिवार है सब बैठे हुए एक साल खाना खा सकते हैं, इतना हमारा जगह ज़मीन है, इतना खेती होती है। तो विवेक क्या बोलता है यहाँ पर, विवेक बोलता है कि हमने दुयो भाई ठीन नए बजी के हमार भाई ठीन कहाँ तो बेच रहा तक, काहे कि एखन सब जमीन जायदाद तो उनके नाम होने। और विवेक जो है यहाँ पर, ठीक है, विवेक नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। विवेक यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि विराट और शेखर के बीच में बात हो रहा है ना, तो किताब में यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। हमने दुयो भाई ठीन नाय बजी के हमार भाई ठीन कहाँ तो बेच रहा था, काहे कि एखन सब जमीन जायदाद तो उनके, यहाँ पे विवेक नहीं होगा, किताब में इसको काट दीजिएगा, यहाँ पे शेखर कर दीजिएगा, ठीक है। तो शेखर बोलता है ना कि ये बात जो तुम बोल रहे हो ना, ये बात हमारा भाई विवेक के पास बोलना तो ठीक रहेगा, क्योंकि सारा जमीन जायदाद का कागजात जो है विवेक के नाम पर ही है, ठीक है, मेरे बड़े भाई विवेक जो है इसी के नाम पर है। शेखर बोलता है कि तकर से कि हमार बोड़ भाई और हमर में कथी कथी के बीच है। विराट बोलता है तोरा बुझाना ढेर आटा काम लागे, आंट काम लागे, जबकि तोहने दुयो पिटिया भाई हके, तो कानूनी के मुताबिक तोरा आधा हिस्सा बखरा मिले के चाहिए। मेंतुक जोदी तोर भाई चाहो तो तोरा एक दिन ठेंगा दिखाई पड़ता। और विराट बोलता है, ठीक है, कि तो लोग जो है यहाँ पर शेखर, ठीक है, और विवेक, तो यहाँ पे विराट बोलता है कि तो लोग जो है तुम्हारा भाई विवेक और तुम जो है दोनों अपने सगे भाई हो, अपने भाई हो, ठीक है। और अगर विवेक चाहेगा तो तुमको ठेंगा दिखा देगा, क्योंकि सारा खेत या फिर जो जमीन है वो सारा तुम्हारा बड़ा भाई विवेक के नाम पर है, ठीक है। तो शेखर बोलता है भाई ऐसा चाहत तब ने, और शेखर बोलता है कि मेरा भाई जो है काफ़ी सीधा साधा है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, कि हमको अलग कर देगा या फिर हमको ज़मीन जायदाद में हमको शामिल नहीं करेगा, हमको ज़मीन जायदाद नहीं देगा। विराट बोलता है काहे मनुष्य खातिर की बोड़ बात लगे, हमें तो एगो बेस बात करे हल, अब आगू तोय जाना और तोर भाई हमर की लिए दिएक है, मिलतो तोरा ना मिलतो तोरा, अच्छा अब जो बेकार तोरा तकलीफ दे लिया। और विराट बोलता है कि हमको तुम्हारे घर से लेना देना नहीं है, ठीक है, और तुम जो है अब जा सकते हो, यहाँ पे हमको कोई लेना देना नहीं है। शेखर बोलता है कि कोनो बात ना है, ठीक है, और वो जा लगे। और शेखर जो है बोलता है कोई बात नहीं, और शेखर जाने लगता है। विराट बोलता है हाँ ए शेखर सुन तो, और फिर विराट जो है शेखर को फिर बुलाता है। शेखर बोलता है कि कहाँ है अबरी,
विराट बोलता है ये मशीनिया तो कहाँ से निकल ले। और विराट जो है ये बोलता है कि ये जो मशीन जो तुम खेत में पानी पटाने का काम कर रहे हो जो मशीन से, वो मशीन जो है तुम कहाँ से खरीदा है। शेखर बोलता है भाई एजेंट से ले लहत गोटिन 5,000 फूटल है, और कहता है कि टोटल 5,000 रुपया जो है यहाँ पर लगा है मशीन खरीदने में, और एक एजेंट से लिया हुआ है। विराट बोलता है अरे हाँ, काना कानी सुने में आयल है जो तोर घरे 2-4 दिन आगू पीछे कोनो चोरी चकारी भेल है, ईटा सच बात लगे। और विराट जो है बोलता है क्या शेखर तुम्हारे घर में पिछले क्लास में बताया था ना कि शेखर के घर से 4,500 रुपया चोरी हो गया था। तो वो बात विवेक को पता चल गया था, विराट को पता चल गया था। तो विराट यही शेखर से पूछता है कि मशीन तुम कब लिया और किससे लिया। तो बोला कि एजेंट से मेरा भाई लिया है 5,000 रुपया में। तो विराट बोलता है कि काना कानी मतलब किसी का कान से सुने थे, किसी के मुंह से सुने थे कि 2-4 दिन पहले जो है तुम्हारे घर में चोरी हो गया था, क्या ये बात सच है। तो शेखर बोलता है कि हाँ विराट भाई, अब की करभक चोर बदमाश के चलते ई गांव के बढ़ाई गेल है, दिन ई लुंगड़वाइन गाँवे गंदा राजनीति करथुन और राते चोरी हेरी। और यहाँ पे शेखर कहता है कि क्या करें, किस्मत खराब है, चोर बदमाश जो है दिन में जो है राजनीति करता है और रात में चोरी उगरी करता है। ठीक है, के ककरा की कहे आजकल, और कौन किसको कहता है आजकल कि कौन क्या है नहीं है। विराट बोलता है हाँ, आज सुने में आयल है जे घर में तोर भाई सूता है थून तकरे में टकवा हलो और छूछे टाके चोरी भेल हो। और विराट यहाँ पे बोलता है शेखर को कि क्या ये भी बात सच है कि जिस घर में विवेक सोया हुआ था उस घर में केवल उसी घर से पैसा चोरी हुआ है, केवल पैसा ही चोरी हुआ है, धन संपत्ति और कुछ नहीं हुआ है। तो शेखर बोलता है ठीके सुनलक हक, जोदी से राती चोरी ना भेतल तो घुर दिन हमें वह पैसे पानी पटवे के मशीन किनवाए हले। और शेखर बोलता है कि सही सुने हो कि जिस घर में विवेक सोया हुआ था उसी घर से जो है पैसा चोरी हुआ है। ठीक है, अगर पैसा चोरी नहीं होता तो उसके दूसरे दिन जो है, ठीक है, पानी पटाने वाला मशीन जो है खरीदा जाता, लेकिन चोरी हो गया। तो फिर विवेक क्या किया था, पिछले क्लास में बताया था ना, विवेक जो है सेठ जी के यहाँ गया था, तो सेठ जी फिर इसको 5,000 रुपया कर्जा दे दिया कि जाओ तुम पानी पटाने वाला मशीन ले लिया था, लेकिन चोरी तो सेठ जी ही करवाया था, पिछले क्लास में आपको बताए थे। ठीक है, विराट बोलता है तो फिर मिशनिया कहाँ से आइलो। तो विराट बोलता है कि तुम्हारे घर में चोरी हो गया था पैसा, तो फिर मशीन कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया। तो शेखर बोलता है वो तो भाई के मेहरबानी कहा और सेठ जी के मेहरबानी जे वो तुरंते 5,000 टका कर्जा दे दिलथिन और हमार भाई के सेठ जी खूबे माना था। और शेखर बोलता है सेठ जी जो है हमारा भाई को खूब मानता है, और सेठ जी जो है तुरंत चोरी होने के बाद तुरंत दूसरे दिन जो है 5,000 रुपया कर्जा जो है सेठ जी दिया था, उसी पैसा से जाकर के हमारा भाई जो है मशीन लिया था। विराट बोलता है ठीक है, सेठ जी और 5,000, और कहता है कि सेठ जी वो भी 5,000 रुपया कर्जा दिया। शेखर बोलता है हाँ विराट भाई वह दिलथिन। विराट बोलता है खैर दे हतो हमर के दरकरार ख्याल है। ठीक है, शेखर बोलता है अब तोहरा विश्वास न होतो तो हम की करो। ठीक है, और विराट बोलता है कि हाँ रे विश्वास करिए और सेठ रेवती प्रसाद के। और विराट बोलता है कि हम विश्वास करें, वो भी रेवती प्रसाद जो सेठ है उस पर हम विश्वास करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तोर मती में नाय मराइल हो शेखर, जे आदमी कधियो कोनो भिखमंगा के एक छदाम नाय दे वो 5,000 टका ऐसी दे देता। और विराट बोलता है कि जो आदमी मतलब सेठ रेवती प्रसाद जो है कभी कोई भिखमंगा को 5 पैसा नहीं दिया है, ठीक है, वो क्या 5,000 रुपया तुम्हारा भाई को कर्जा दे देगा। शेखर हमू वह कारखाने हाड़ हिलवा हो और उस सेठे बतर सिरे जाना हो। और कहता है कि हम भी उस कारखाना में हाड़ हिला के मतलब काफ़ी मेहनत करके हम मेहनत करते हैं और हमको सेठ के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बोलता है उसको देखिए। शेखर बोलता है कि खैर तो ही कहा टाका हमार भाई कहाँ पैलथिन। तो शेखर बोलता है कि ठीक है, अगर मेरा भाई विवेक जो है उसको सेठ जी पैसा नहीं दिया 5,000, तो फिर वो पैसा कहाँ से लाया था। तो एक चीज़ आपको हम याद करवाना चाहते हैं कि जब विवेक के घर में चोरी हुआ था, दूसरे दिन जब जाता है सेठ जी के यहाँ, तो सेठ जी 5,000 रुपया देता है। ठीक है, और 5,000 रुपया देने के बाद सेठ जी बोलता है कि जो कर्जा दे रहे हैं एक कोई भी मजदूर को, गांव वालों को नहीं बताना कि हम तुमको 5,000 रुपया कर्जा दिए हैं। ठीक है,
तो विवेक बोलता है कि ठीक है, ये जो कर्जा हम ले रहे हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। तो विवेक जो है घर में केवल बताया था और किसी को नहीं बताया था कि 5,000 रुपया कर्जा जो हम लाए हैं, ये कर्जा जो है सेठ जी के यहाँ से लाए थे। तो विराट बोलता है ईटा नाय सुना है तो बेस हताओ, बेकार माझे माझे हमरा मैडे में। शेखर बोलता है ला तोहे कोन्हो बैज कोहे नाय खोजे और हमर बाता के विश्वासो नहीं करे हैं, फिर हमें की बुझबे। शेखर बोलता है कि तुम कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हो विराट, ठीक है, और हमको जो है हम मेरे बात पे विश्वास भी नहीं कर रहे हो कि पैसा जो है सेठ जी दिया है, तो फिर हम क्या समझ पाएंगे तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो विराट बोलता है तो अपन बोड़ भाई के दुलार फूल गेल हैं, हमर बतवन तो तोरा बिजर नियर लागता हो, उल्फा में तोय हमर दोषी कर देवे। और विराट बोलता है कि तुम जो है अपना बड़ा भाई के दुलार बन गए हो, ठीक है, और हमारा बात पे तुमको विश्वास होगा नहीं और उल्टा हमको बोलने लगेगा, इसलिए हम तुमको पूरा स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। तो शेखर बोलता है कि एकर में तोहरा दोषी होवे के की काम। तो विराट बोलता है हके कोनो हेट ऊपर हमर बतवन से होई जी तक लो तोर भाइयों कहता हो सारा चुगलहा हके। और से विराट बोलता है कि हो सकता है हमारा बात से कुछ हो जाए, हेट ऊपर ऊपर नीचे हो जाए, घर में लड़ाई हो जाए और बाद में पता चलेगा तो तुम्हारा भाई जो विवेक है वो बोलेगा कि नहीं विराटवा जो है वो चुगलहा है, चुगली करता है। एक तो ऐसा ही तोर भाई हमर से जर हो, मतलब तुम्हारा भाई हमसे जो है थोड़ा सा गलत नज़र से देखता है। अच्छा एगो बात बताइयो, जोधी हमें तोरा लाई जाए के सेठ जी से पूछवाए दे जे कि विवेक तोहरे से 5,000 कर्जा ले ले हो तो आर उ नायक कब तुम तो विराट बोलता है कि ठीक है शेखर, तुमको जो है हम सेठ जी के यहाँ ले जाते हैं और तुमको पूछा देते हैं कि सेठ जी जो है विवेक को पैसा दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो शेखर बोलता है तो फिर, तो विराट बोलता है कि तो फिर चारने बजीक, ठीक है, और जल्दी जल्दी बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। तो शेखर बोलता है तो आखिर पैसा भाई ठीन कहाँ ले आई लग के भाई हमरे से झूठ बोल ले हत। यहाँ पे जो है विराट जो है शेखर और विवेक को लड़ाना चाह रहा है क्योंकि दोनों अपना भाई है। विराट जो है शेखर और विवेक का घर बर्बाद करना चाह रहा है, इसलिए विराट जो है इसको बोलता है कि तुम्हारा जो भाई 5,000 रुपया जो लाया था वो 5,000 रुपया सेठ जी से नहीं लाया था, ठीक है, और रात में जो चोरी हुआ था पैसा, ठीक है, 4,500 रुपया, ये 4,500 रुपया चोरी करने वाला कोई चोर नहीं था, तुम्हारा भाई ही चोरी करके रख लिया और रात में हल्ला कर दिया चोर चोर करके, ठीक है। यही विराट कहना चाह रहा है शेखर को। विराट बोलता है काहे काहे नाय बोले पारत, समय परले आदमी के नाय कहे पारे। और यहाँ पे कहता है विराट कि क्यों नहीं बोल पाएगा, समय रहने पर आदमी को क्यों नहीं हम उसे सामना कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। शेखर बोलता है ठीक है, मैं ले जाओ जे उ पैसा सेठ जी नाय दिलतुन, फिर पैसा उनका टीन कहाँ से अयलक। और शेखर बोलता है कि ठीक है, अगर पैसा जो है सेठ जी नहीं देता है तो फिर पैसा जो है शेखर मेरा भाई जो विवेक है उसके पास कहाँ से आया। तो विराट जो है काहे तोर घरे की पैसा टाउन हो। शेखर बोलता है, मतलब विराट बोलता है कि काहे तुम्हारे घर में क्या पैसा का टान है। शेखर बोलता है टान तो है ही है, जखन घर के सोभे टाका पैसा चोरी भय गेलक तखन घरे आर कोनो टाका रहे के सवाले कहाँ है, ठीक है। तो शेखर बोलता है कि घर में चोरी हो गया तो घर में पैसा बचा ही नहीं, तो फिर घर में पैसा कहाँ से रहेगा। तो विराट बोलता है कि आर उ टाको तो तोर भाई के भीतर से चोरी भेल हो और उनखरे पहरेदारी से। तो विराट बोलता है कि वो पैसा जो चोरी हुआ है वो तुम्हारे घर से चोरी हुआ है, जिस घर में विवेक सोया हुआ था विवेक के पहरेदारी में ही चोरी हुआ है, ठीक है। वो पैसा जो है 5,000 रुपया सेठ जी से नहीं लाया था, बल्कि जो कल चोरी हुआ था वो चोरी नहीं हुआ था, विवेक पैसा रख करके जो है चोरी के नाम से हल्ला कर दिया रात में, ठीक है, और सारा का सारा पैसा विवेक जो है चोरी किया है और रख लिया है, तुमसे छुपा रहा है बात को। शेखर बोलता है तोहर कहे के माने, बोलो क्या कहना चाह रहे हो फिर। तो यहाँ पे जो है विराट बोलता है धीरे से हंसे हैं, हा 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 हा, एखन तोय बुतरूर हैं, खैर धीरे धीरे सभे बूझ जेबे, एक तनी चल हमार संग। और विराट हाथ पकड़ के ले जा है, ठीक है। शेखर बोलता है मेंतु कहाँ। विराट बोलता है चल तो खाली चुप रहिए पार्श्वनाथे के सघी मोड़ पर, ठीक है। और कहाँ पर, पार्श्वनाथ के सघी मोड़ पर। इसको जरूर याद रखिएगा कि विराट जो है शेखर को कहाँ ले जाता है, पार्श्वनाथ के सघी मोहड़ा पर, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद जो है विराट जो है शेखर को पकड़ के ले जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है
कहाँ पे ले जाता है? सेठ रेवती प्रसाद के ऑफिस पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है पारसनाथ नहीं है, परस्थाने के सगी मोड़ पर, ठीक है। और विराट जो है शेखर को पकड़ के ले आता है इस ऑफिस में। कौन से ऑफिस में? रेवती प्रसाद के ऑफिस में, ठीक है, पूछवाने के लिए। विराट बोलता है सेठ के देख के, जोहार सेठ जी। तो सेठ जी बोलते हैं जोहार, की बात लगे? विराट बोलता है असल में तोहरा से एगो बात पूछे खल है। सेठ कहता है कि? विराट बोलता है काना कानी सुने में आयल है कि मजूरन के लोन टाका मिल रहे है कि, ठीक है। तो विराट बोलता है कि कानो कान हमको खबर लगा कि मजदूर को जो है कर्जा मिल रहा है, ठीक है। तो सेठ बोलता है गलत सुन ले हैं, कोई लोन तो ना दियल जा रहा है, और कोई लोन वगैरह नहीं दिया जा रहा है इससे, कंपनी से, कारखाना से। विराट बोलता है खैर मेंतुक हमार ऐसने सुने आयल है, हमरो कुछ टाका के एकन दरकरार है गेल खातिर कारखाने में कोई कहल जे लोन टाका बांट रहा है, शायद विवेक कुमार वर्मा के 5,000 देलो गेल है नहीं की। और विराट बोलता है कि सेठ जी पता चला है, कानू कान खबर चला है कि कारखाना से कर्जा मिल रहा है और हमको भी थोड़ा कर्जा चाहिए, और पता चला है कि विवेक कुमार वर्मा को 5,000 रुपया कर्जा मिला है। तो सेठ जी जो है एक क्या बोलते हैं इसको, देखें यहीं से कि हूँ 5,000 एखन आपने कारखाना घाटी में चल रहा है, बुझाहे जे कारखाना बंद भय जी तक और 5,000 के लोन तोर मत्ती तो नहीं मराइल हो। और सेठ जी मना करते हैं कि हम किसी को लोन नहीं दिए हैं, विवेक को भी जो है 5,000 का लोन हम नहीं दिए। देखिए यहाँ पे सेठ जी का कैसे बोली बदलता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बोलता है कि हम 5,000 रुपया जो है हम विवेक को नहीं दिए हैं, तुम्हारा मत खराब हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वैसे हमारा जो है कारखाना घाटा में चल रहा है, ई महीना के मजूरन के तनख्वाह कैसे देवन, यह टेके एखन हमार भावना डोड़कल है, और इस सुन के लेलक जे हमें विवेक के 5,000 टाका दे लियो, चल बहरो उल जुलूल सवाल लेके चल अविथुन हिया दिमाग खराब करे ले। और सेठ जी गुस्सा जाते हैं विराट पर और बोलते हैं कि लंद फंद सवाल लेके तुम हमारे ऑफिस में आ जाते हो, चलो निकलो, हमको अपने टेंशन है कि इस महीना का पैसा जो है मजदूरों को हम किस प्रकार देंगे, कहाँ से देंगे, क्योंकि हमारा कारखाना जो है घाटे में चल रहा है, ठीक है। सत्य बात यह है कि सेठ जी जो है, सेठ जी ही जो है 5,000 रुपया दिया था किसको? विवेक को, ठीक है। लेकिन ये बात बोला था विवेक को कि तुम किसी को मत बताना, लेकिन विवेक जो है अपने घर में बताया शेखर को, छोटा भाई को, और शेखर बताया विराट को। और विराट यहाँ पूछने आया तो सेठ जी मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर विराट को पता चल जाएगा अगर कि 5,000 रुपया सेठ जी दिए थे, ठीक है, या सेठ जी बोल देंगे कि हाँ विवेक को 5,000 रुपया दिए थे, तो फिर सारा मजदूर परेशान करने लगेगा ना इसको। और सेठ जी वैसे बेईमान है, सेठ जी ही जो है विवेक के घर में चोरी करवाया था, ठीक है, चोरी करवाने के बाद फिर लोन भी सेठ जी ही दिया है, ठीक है। तो इस तरह से फंस सकता है, इसलिए सेठ जी जो है यहाँ पे नाम नहीं लेता है कि हम विवेक को 5,000 रुपये लोन दिए हैं। विराट चल जा है मोहड़ा फिर आखिर शेखर और विराट, ठीक है। और विराट वहाँ से चला जाता है, ठीक है, और वहाँ से बात होना शुरू हो जाता है शेखर और विराट के बीच। विराट बोलता है सुन ले ने आपन काने, कह आर की सुनबे। शेखर बोलता है तो कि भाई हमर संग छल करल हत। और वहाँ पे देखो, क्योंकि विवेक जो है वो घर में बताया था कि पैसा जो 5,000 लाए हैं चोरी होने के बाद, पैसा जो 5,000 लाए थे दूसरे दिन वो सेठ जी दिए हैं, लेकिन शेखर को पता चला कि सेठ जी इसको पैसा नहीं दिया है। तो शेखर को भी शक होने लगा कि विवेक जो है वही रात में पैसा छुपा के रख लिया और झूठ मूठ का हल्ला कर दिया कि पैसा हमारा चोरी हो गया है, ठीक है। तो विराट बोलता है देख शेखर, तो सब करिए मेंतुक हमर नाय दे रही है, काहे जे भलाई के जवान नखे, हमें तोर से एकर खातिर नेहोर कर हिलैयो, हमें भाई निजी झमेला नाय पारे खोजे हैं, गरीब लोग हकी और बाल बच्चेदार हकी। और विराट बोलता है कि देखो ठीक है, सीरियस मत लेना, हम तुमको सच्चाई दिखाना चाह रहे थे, लेकिन सच्चाई नहीं है, सबका सब झूठ है। विराट जो है विवेक और शेखर के घर फोड़ना चाहता है, ठीक है। तो विराट यहाँ पे सीधा बन रहा है, देखो कहता है कि हम बाल बच्चा वाला आदमी है, तुम्हारे घर के उलझन में निजी मामला है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ गया है, सारा कांड कर दिया है, और लास्ट में सीधा बन रहा है विराट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है उसको देखिए कि कही के ओकर प्रस्थान आखिरे शेखर एकाई ठाड़ा है, और एक कह के जो है कि हम बाल बच्चा वाला आदमी है, तुम्हारे निजी बातों पे, निजी कामों पे हम
दखलंदाजी नहीं करेंगे। इतना कुछ करके जो है शेखर के दिमाग में गलत चीज़ डाल करके जो है, ठीक है, और वहाँ से जो है विराट निकल चलता है अपने घर की ओर। शेखर अकाय वहाँ पे खड़ा होता है, ठाड़ मतलब खड़ा होता है, और दिमाग घूर रहा है, और शेखर का दिमाग घूमने लगता है कि मेरा भाई जो है छल किया है मेरे साथ। कते रकम के बाद ओकर दिमागे आवन जावन कर रहा है, और कितना रकम का बात जो उसको दिमाग में चल रहा है, ठीक है, क्या क्या चल रहा है वो देखिए। पिछौनी मतलब पिछला बात इसको याद आ रहा है, तो कि भाई हमर संग छल करल हत, तो कि भाई हमर संग छल करल हत, मतलब पिछला बात जो हुआ था शेखर और विराट के बीच में, वही बात यहाँ पे याद कर रहा है, ठीक है। फिर पिछला बात सोचता है कि तोर मती तो नाय मराए हल, वो महीना मजूरन के तनख्वाह कैसे देवन, यहटे एखन हमर भावना ढुकल है, और इस सुन ले कि हमें विवेक के 5,000 टका दे है। और ये भी बात याद करता है कि साला सेठ जी जो है ये भी कह रहा है कि हम विवेक को 5,000 नहीं दिए, तो विवेक के पास 5,000 रुपया सुबह सुबह आया कहाँ से, क्योंकि रात में 4,500 रुपया चोरी हो गया था। तो शेखर जो है सोचने लगा कि चोरी नहीं हुआ था, क्योंकि जिस रूम से पैसा चोरी हुआ था उस रूम में जो है विवेक ही सोया था, शेखर का बड़ा भाई, और विवेक जो है झूठ मूठ का हल्ला कर दिया होगा, ठीक है। ये सब दिमाग में चलने लगा शेखर के। तो फिर जो है पिछौनी बात, पुराना बात याद आता है इसको शेखर को, और उ टाके तो तोर भाई के भीतर से चोरी भेल हो। ये भी सोचने लगा कि जिस रूम में, जिस घर में जो है, जिस रूम में विवेक सोया हुआ था उसी रूम से चोरी हुआ है पैसा, ठीक है। और धान वगैरह जो है, खाने पीने का सामान चोरी नहीं हुआ, केवल पैसा ही क्यों चोरी हुआ। शेखर बोलता है कि तो की ई सौभे करामत निजी हमार भाई के हक है, और शेखर सोचने लगता है कि ये सब सारा करामत जो है ये मेरा भाई का है, कोई चोरी उरी पैसा नहीं हुआ है, ठीक है। मेरा भाई ही पैसा चोरी करके जो है रात में हल्ला कर दिया झूठ मूठ का कि यहाँ पे पैसा चोरी हुआ है, ठीक है। कोई कर्जा वगैरह जो है सेठ जी से नहीं लिया है। और शेखर जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है, ठीक है, अपने भाई के प्रति जो है अलग अलग तरह का सोच जो है यहाँ पे रखने लगते हैं। फिर सोचता है कि हाँ हाँ तोर भाई छली है कहो, वो तोर से छल कर रहा हो, ठीक है। शेखर कहता है कि हे चांद सूरज, ई गुइल के सुन हो जेकर हम कदियो सपनों में ना सोचले हले कि सेटा सच है। और शेखर बोलता है चांद और सूरज को याद करके कि हम अपने भाई को कभी गलत नहीं समझे थे, लेकिन ये सब जो हम देख रहे हैं ड्रामा, क्या ये बात सही है कि हमारा भाई जो है मेरे साथ धोखाधड़ी किया है, खुद का पैसा चोरी करके घर में बता दिया है कि पैसा चोरी हो गया है, और वो जो पैसा रख करके फिर दूसरे दिन बोलता है कि नहीं हम सेठ जी के यहाँ से लाए हैं। पिछौनी वाला फिर याद करता है शेखर, क्या याद करता है कि सेटा सच हको शेखर, सेटा 16 आना सच हको, तो भाई के दुलारे फूल गेल हैं शेखर, अब तोरा सच हो। तो ये बात बोला था विराट, ठीक है, थोड़ी देर पहले पिछले जो पेज है उसमें बोला था ना विराट, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ये बात सच है, 16 आना सच बात है कि तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है तुम्हारा बड़ा भाई। ये भी सोचता है, और ये सब सोचते सोचते विराट के दिमाग में काफ़ी कुछ बातें आने लगते हैं कि हम कितना सीधा साधा आदमी हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं, और मेरे साथ जो है मेरा बड़ा भाई छल कपट कर रहा है, ठीक है, पैसा चोरी कर लेता है और बोलता है कि रात में चोरी हो गया है। इसके अलावा जो है विराट बोल देता है कि सारा खेत ज़मीन का जितना भी कागज़ है वो सब विवेक के नाम पर है, शेखर के नाम पर नहीं है। ये सब सोचते सोचते जो है शेखर काफ़ी परेशान हो जाता है कि मेरे साथ जो है मेरा बड़ा भाई जो है बेईमानी कर रहा है, ठीक है। और शेखर अपन काने हाथ रख के आँख मूंद के लेह आर डोड़ाई के शेखर बोल है बंद कर ई गुलाइन बंद कर, ठीक है। और शेखर वहाँ पे काफ़ी चिंतित होता है, चिल्लाने लगता है, ठीक है। और शेखर जोर जोर से जो है वहाँ से हैसरे लागे हैं, मतलब चिल्लाने लगता है, ठीक है। इसके आगे जो है यहाँ पर तीसरा दृश्य को देखेंगे, ठीक है, तीसरा दृश्य को नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे इसको, ठीक है। एक और दृश्य चौथा दृश्य है, इसके बाद भाग 2 कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग जो है इसको काफ़ी जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल 50-55 पेज का है डाह नाटक, उसमें से हम लोग 35 कर लिए हैं, मात्र 15 पेज बच गया है। 1-2 दिन में इसको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह भी हम लेंगे, सारा कुछ अभी थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आँखी के गीत, ठीक है, काव्य संग्रह जो है उसको भी बहुत जल्द हम कंप्लीट करवा देंगे 10-15 दिन में। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।